So hello guys, welcome back again in this channel of Brelica Services Private Limited. And in this lecture, in this video, basically we are going to discuss about string in Python. Okay. So string definition wise, you can say the collection of characters enclosed with quotation marks. ठीक है. Quotation marks में अगर आप collection of characters को enclose कर देते हैं, then this is called string. जैसे हमने कोटेशन के अंदर लिख दिया अपना नाम, ठीक है, विकास, तो आप कह सकते हो कि ये एक स्ट्रिंग है। बट अगर हम यहाँ पे कोई नंबर भी लिख देना, जैसे हमने नंबर लिख दिया, तो देखने में भले ये नंबर है, बट क्योंकि कोटेशन में इनक्लोज्ड है, इसलिए इसको हम स्ट्रिंग कहेंगे। ठीक है, एक स्ट्रिंग। पाइथन जो है वो स्ट्रिंग को तीनों तरीके से सपोर्ट करता है। मतलब अगर आपने यहाँ पे हेलो लिखा हुआ है डबल कोटेशन में, x इज इक्वल, ये भी सपोर्टेड है। आप यहाँ पे सिंगल कोटेशन में लिखोगे, ये भी सपोर्ट करेगा। बाय डिफॉल्ट वो सिंगल कोटेशन रखता है, बट अगर आपने डबल कोटेशन यूज किया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके अलावा अगर आप ट्रिपल कोटेशन यूज कर लो, अब देखिए ट्रिपल कोटेशन भी किसका, सिंगल का ट्रिपल कोटेशन और डबल का ट्रिपल कोटेशन, ये सब एक्सेप्ट करता है। ठीक है, बट थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। जब आप ट्रिपल कोटेशन यूज करते हो ना, तो वो बेसिकली मल्टी लाइन कमेंट के लिए यूज होता है, बेसिकली डॉक्यूमेंटेशन के लिए यूज कर सकते हो। तो कोई बड़ी कमेंट है तो आप ट्रिपल कोटेशन के अंदर लिखो, तो उसको कमेंट कंसीडर करेगा। लेकिन हमारे लिए स्ट्रिंग हैंडलिंग में मेन बेस दो चीजें हैं ये, और हम इन दोनों को कब यूज करते हैं। देखो, अगर आपको स्ट्रिंग प्रिंट करनी है, आपने प्रिंट स्टेटमेंट लिखा, आपको पता है कि ये नॉर्मल हेलो को प्रिंट कर देगा। बट अगर आप चाहते हो इसे कि सिंगल कोटेशन में प्रिंट करे, तो डबल के अंदर ट्रिपल लगा दो, सिंगल लगा दो, ऐसे। तो आप देखो स्ट्रिंग को सिंगल में प्रिंट करेगा। और अगर आप चाहते हो कि डबल में प्रिंट करना, तो फिर डबल वाले को अंदर रखो, सिंगल वाले को बाहर रखो। ठीक है, इस तरीके से काम करता है। अच्छा, बाकी वैसे तो चाहे डबल में लिखो चाहे ट्रिपल में लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसके अलावा अगर आपने किसी वेरिएबल में कोई स्ट्रिंग रखी है, जैसे कि हमने रखी ऑनेस्टी, बेस्ट पॉलिसी, ठीक है, अब आप यहाँ पे प्रिंट में लिख सकते हो एक्स, किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर को यहाँ पे प्रिंट करना है ना, तो उसका एक सीक्वेंस नंबर है जिसे हम इंडेक्स नंबर कहते हैं। जैसे यहाँ पे एच है, इसको हम बोलेंगे जीरो इंडेक्स नंबर, तो इंडेक्सिंग जो है वो जीरो से स्टार्ट होती है, तो इसको जीरो इंडेक्स नंबर बोलेंगे, इसको वन बोलेंगे, इसको 2 3 4 5 6। स्पेस को भी कैरेक्टर की तरह काउंट करता है, तो स्पेस 7 नंबर पे आएगा। ठीक है, और आई को आप 8 नंबर पे रख सकते हो, 9 नंबर पे रख सकते हो। तो अब जैसे वाई प्रिंट करना है ना, तो 0 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 6 लिख दो। ओके, प्रिंट कर देगा। ये देखो, अगर हमने सिर्फ वाई लिखा तो ऑब्वियसली ये पूरी वैल्यू प्रिंट कर देगा। और ये काम करने का एक तरीका ये भी हो सकता है कि आप इस पे लूप लगा दो, है ना, और आई इन रेंज 0 से लेकर के लेन x तक, ठीक, प्रिंट करो, यहाँ पे x लिखो और यहाँ पे i लिखो। तो होगा क्या कि इस इंडेक्स नंबर के अंदर एक एक करके 0 1 2 3 4 आएगा, और वो सारे कैरेक्टर्स को प्रिंट करता जाएगा। तो आप देख सकते हो, ये देखो। और अगर यहाँ पे हम एंड लगा दें, एंड हमने कहा लाइन चेंज नहीं करनी है, तो एक साथ आ जाएगा, ये देखो। और अगर हम पर्टिकुलर सबस्ट्रिंग पार्ट निकालना चाहते हैं, प्रिंट लिखोगे, एक्स लिखोगे, यहाँ पे बता दो, जैसे हमने कहा कि हमें 8 नंबर से लेकर के कॉलम का साइन लगाओ 15 नंबर तक के कैरेक्टर्स चाहिए। ठीक है, आप ऐसा भी कर सकते हो। तो आपने क्या बताया, वी जस्ट वांट टू प्रिंट ऑल द कैरेक्टर्स फ्रॉम 8 to 15, सो 15 इज नॉट इंक्लूसिव, देन इट विल प्रिंट फ्रॉम 8 to 14। सी, यहाँ पे देख सकते हो, तो स्पेस को भी ये काउंट कर रहा है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, जैसे हमने कहा कि 25 तक जाना है ना, तो आप देखेंगे 8 से 25 ये प्रिंट करेगा। देन हमने कहा कि कॉलन, एक कॉलन और लगाया, हमने कहा कि 2 के गैप से जाना, तो ये 2 जंप करेगा, है ना, 8 से सीधे 10 10 से सीधे, देखो बीच बीच के कैरेक्टर दे रहा है। तो आप ऐसा भी कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा आप किसी एक पार्ट को ब्लैंक रख सकते हो, जैसे कि हमने ये पार्ट ब्लैंक कर दिया, दैट मीन्स वी वांट टू प्रिंट फ्रॉम ए टू एंड। मतलब हमने लास्ट वाला पार्ट रखा, तो हम लास्ट तक जाना चाहते हैं,
तो आप इसको प्रिंट करके देखो, ये देखो लास्ट तक। और यही चीज हम कर सकते हैं इधर, कि हमने यहाँ पे 15 दे दिया, तो इसका मतलब हुआ फ्रॉम 0 to 40। ठीक है, ये देखो, इनको कहते हैं स्लाइसिंग ऑपरेशंस। क्या कहते हैं? स्लाइसिंग ऑपरेशंस। अब देखिए, आप चाहो तो दोनों ब्लैंक कर दो, तब भी ये कंप्लीट स्ट्रिंग को प्रिंट कर देगा, क्योंकि ब्लैंक दोनों रखे हैं, इसका मतलब स्टार्टिंग से एंड, है ना। और आप एक कॉलन और बताओ, यहाँ पे लिखो और यहाँ पे लिख दो। तो ये बेसिकली स्टार्ट है, यहाँ पे स्टॉप आता है, और इसके बाद यहाँ पे स्टेप वैल्यू आती है। तो इसका मतलब 2 के गैप से आप, तो आप इसको रन करो, ये देखो, ठीक है, तो 2 के गैप से आ रहा है। अच्छा, एक चीज और खास बात स्लाइसिंग, जिस तरीके से इधर से सीक्वेंसिंग है ना, 0 1 2 3 4, वैसे इधर से भी होती है। तो इधर से -1 से होती है, तो ये वाला y प्रिंट करना तो ये -1 है, c प्रिंट करना तो -2 है। तो अगर आप यहाँ पे लिख दो ना -2, तो आप देखेंगे कि लास्ट वाला c प्रिंट हो जाएगा। तो आप स्लाइसिंग भी ऐसे कर सकते हो, उल्टे ऑर्डर में। आपने कहा -2 से लेके -15 तक प्रिंट कर दो, बट अब थर्ड वैल्यू आपको देनी पड़ेगी। अब कंपलसरी है, -1 लिखना पड़ेगा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट +1 का होता है इंक्रीमेंट। तो हमने, अब तो हमें उल्टा चलना है, तो हमें -1 लिखना पड़ेगा। इसको रन कर दो, ये देखो उल्टे ऑर्डर में आ रहा है। स्ट्रिंग को रिवर्स करने का एक तरीका ये भी, कि हमने ये ब्लैंक छोड़ दिया, इसका मतलब स्टार्टिंग से ले लो, ये भी ब्लैंक छोड़ दिया, इसका मतलब एंड तक जाओ, और -1 रखा है, इसका मतलब रिवर्स ऑर्डर की बात कर रहा है। तो ये पूरी स्ट्रिंग को रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करके दे देगा आपको। ठीक है, तो आई थिंक ये बात आपको समझ में आई होगी। बहुत ही बेसिक स्लाइसिंग ऑपरेशंस हैं स्ट्रिंग के, इनकी प्रैक्टिस करिएगा। स्ट्रिंग से रिलेटेड और भी बहुत सारे फंक्शंस होते हैं और बहुत सारे ऑपरेशंस होते हैं जो हमें करने चाहिए। ठीक है, सो इसमें थोड़ा सा एक्सपोजर हमने दिया स्ट्रिंग का, स्ट्रिंग से रिलेटेड कुछ ऑपरेशंस हमने किए हुए हैं, इनके आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। एंड दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम लोग स्ट्रिंग के थोड़े से एडवांस पार्ट को समझेंगे, कुछ और ऑपरेशंस आप प्रोग्राम्स करेंगे इससे रिलेटेड। ठीक है, so like, share and subscribe the channel, and if you have any doubt or question, you can contact. Thanks for watching.